दाहिने हाथ की तरफ उनकी प्रजा के रखवाले महामंत्री दुर्जन सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, महाराज जसवंत सिंह के बाएं हाथ की तरफ उनके सेना के अफसर सेना नायक सुरजन सिंह अपने स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, इस जूनागढ़ के ताज और तख्त की सलामती के लिए दरबार में उपस्थित कंचनिया मुबारकबाद पेश करती है। इसी वजह से कहानी की शुरुआत होती है। भाभी की सौगंध जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान सिंह। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिलेगा क्या प्यारा ये दरबार, हम सब मिलेगा महाराज की, महाराज की, महाराज की। महामंत्री दुर्जन सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को 2-2 सर्फियां और एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो।
रामबली और महाबली। महाराज का सख्त आदेश और सख्त हुक्म है। इन खंचनियों को शाही खजाने से 2-2 सरफियां और 1-1 साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कैसी आज्ञा? कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे आज थरे रात दरबार हम तुमसे अपने जूनागढ़ राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। राजन, ये राजमंत्री दुर्जन सिंह से जो कुछ जानकारी करना चाहते हैं राजन, शौक से कर सकते हैं। सुनिए मंत्री जी। और मंत्री दुर्जन सिंह कहो और समाचार क्या राय? कि मंत्री दुर्जन सिंह कहो और समाचार क्या राय? और प्रजा में किस तरह की और उठती है आवाज? महामंत्री दुर्जन सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? राजन, आपके जूनागढ़ रियासत में जब तक ये राजमंत्री दुर्जन सिंह जिंदा है, ना किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट है और ना कभी होगा और ना कभी होने दूंगा। राजन, और चिंता आप ना कीजिए ऐ मेरे सरकार। चिंता आप ना कीजिए ऐ मेरे सरकार।
हर तरफ से नगर हर तरफ से नगर और खुशहाल है, आपकी सारी जनता भी खुशहाल है। मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई मुझको दिखाती नहीं। मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई मुझको राजन, आपके श्रीनगर रियासत में आपका नाम का जय जयकार हो रही है राजन। जितनी भी जनता है हर जंगल के लबों पर सिर्फ आपके नाम का गुणगान हो रहा है राजन। शाबाश महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री दुर्जन सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेना नायक दुर्जन सिंह, आज धरे रात दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। कहिए महाराज, आप अपने गुलाम से क्या पूछना चाहते हैं महाराज? सुनिए वीरवर, कि सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, सेनापति मेरी सेना, कि सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, कि सीमा सरहद तक समाचार है कि सेना में कोई है और गड़बड़ी तो कहो, जानने को मरा दिल ये बेजार है। सेना नायक दुर्जन सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और सीमा सरहद के क्या अहवाल है? महाराज, आपने मेरे सेना के बारे में पूछा है तो ये गुलाम आपका अवश्य बतलाएगा महाराज। किसी मसरहद, किसी मसरहद पे सेना हमारी लगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी दुश्मन
गढ़ से चढ़ाई बोलता है तो हमारे सैनिक वह हम उसे मौत की घाट उतार सकते हैं। शाबाश हमारे वीरवर सेना नायक सुरजन सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है और तुम्हारी वफादारी पर नाज है, और मुझे विश्वास है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर हमारे जूनागढ़ के बॉर्डर पर तैनात रहोगे तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। लेकिन महाराज आज ये गुलाम आपसे कुछ और कहना चाहता है। महाराज वीरवर क्या कहना चाहते हो? इजाजत है। कि एक दरखास्त में राज लाया हूं मैं, एक दरखास्त महाराज लाया हूं मैं। एक दरखास्त महाराज लाया हूं मैं, काम कर के मुझे बीती इतनी उम्र, काम करके कुछ दिनों की अब छुट्टी मुझे दीजिए, कुछ दिनों की अब छुट्टी मुझे दीजिए, सेना का काम मुझसे संभलता नहीं। महाराज आपको तो मालूम है कि मैं आपके पिता के जमाने से ये नौकरी करते चला आया हूँ। अब मुझसे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब सेना का कारोबार मुझसे नहीं संभलता महाराज, इसलिए मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी दीजिए। वाह आज मैं क्या सुन रहा हूं कि हमारे जूनागढ़ का शेर जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के हौसले परास्त हो जाते थे, आज वही हमारा जवान मुझसे छुट्टी मांग रहा है। सेना नायक सुरजन सिंह, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम हमारे पिताश्री के शासन काल से सेना का कार्यभार संभाल रहे हो क्यों नहीं पिताजी? और तुम मुझसे छुट्टी चाहते हो। नहीं सुरजन सिंह नहीं, कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, तुमको छुट्टी न दूंगा। कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, कि तुम हमारे ये सच्चे वफादार हो, कि दुश्मनों के मिटा डाले तुम हौसले, कि हर मुसीबत में मेरे मददगार हो। सेना नायक सुरजन सिंह, मैं जानता हूं कि तुम्हारी वृद्धावस्था आ चुकी है, सेना का कार्यभार तुमसे नहीं संभाला जा रहा है, इसलिए तुम मुझसे छुट्टी चाहते हो। लेकिन सेना नायक सुरजन सिंह, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम सफर से काफी थके हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए तो छुट्टी नहीं दे सकते, लेकिन जाओ कुछ दिनों के लिए हम तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं, जाओ अपने बंगले पर बैठकर आराम करो। तुम्हारी जरूरत जब कभी मुझे होगी तो दरबार से कोई सिपाही भेजकर तुम्हारे बंगले से दरबार में बुला लिया जाएगा। जा सकते हो। इजाजत।
दुर्जन सिंह व दरबार के समस्त कर्मचारियों, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हो गया और उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम युवराज जयसिंह है। उसी बच्चे का लालन पालन करने के लिए मैंने अपना दूसरा विवाह रचाया। पारसगढ़ से महारानी सतवंती को ब्याह कर अपने जूनागढ़ के राजमहल में लाया हूं। और महामंत्री जी, सौभाग्यवश ईश्वर की कृपा से महारानी सतवंती की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। इसलिए महामंत्री दुर्जन सिंह, जाओ, हम तुम्हारा पहरा महारानी सतवंती के रंग महल की तरफ लगाता हूं। जवानों को साथ में ले लो और अपना पहरा जाकर वहीं पर लगा दो। रामबली, रामबली, जी बाबू साहब। महाराज का सख्त आदेश है जी कि महारानी सतवंती के 9 महलों की तरफ हमारा और तुम्हारा जी साहब। रात में ड्यूटी, वो भी पहरेदारी की। जी लंबरदार। इसलिए चलने की तैयारी करो, महाराज का आदाब बजाते हुए। क्यों नहीं? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।